बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 6 क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक सारी की सारी एक्सरसाइज हम लोग आज इसमें कर लेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। इंटीजर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। स्टूडेंट्स, अगर हम असेंडिंग को देखें, असेंड का मतलब होता है चढ़ाई चढ़ना। जब हम अपने कमरे की छत पे चढ़े तो जब सीढ़ियों के थ्रू चढ़ते हैं तो सबसे पहले छोटे वाले स्टेप पे पाँव रखते हैं, फिर उससे ऊपर वाले स्टेप पे, फिर उससे ऊपर वाले, और इसी तरह से हम लोग जाके छत पे चढ़ जाते हैं। कभी ऐसे नहीं हुआ कि किसी ने सबसे पहले ऊपर वाले जो स्टेप है उस पर पाँव रखा हो फिर उससे नीचे नहीं। जब भी आपने चढ़ाई चढ़नी है, नीचे से ऊपर जाना है, तो छोटे छोटे स्टेप से आपने ऊपर जाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होगा कि छोटे नंबर से बड़े की तरफ जाना है, या जिसको हम कह देते हैं तरतीब सऊदी, छोटे से बड़े। और जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है वो बड़े से छोटा, जिसको उर्दू में तरतीब नज़ूली बोलते हैं। ठीक है, जो बड़े से छोटे की तरफ आएगा। ये इसकी एग्जांपल यूँ ले सकते हैं जैसे हमने छत से नीचे उतरना है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसका पहला पार्ट है हमारे पास -7 0 -4 4 3 -2 और 1। इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सीधी सी बात है, आपको पता ही असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, छोटे से बड़े में। असेंडिंग ऑर्डर को मैं यहाँ पे AO लिख रहा हूँ आसानी के लिए कि असेंडिंग ऑर्डर। सबसे यहाँ पे 2-3 चीज़ें काबिल गौर हैं कि जो हमारे पास डिजिट या नंबर अगर उसके साथ माइनस का साइन है, वो जितना बड़ा है वो उतना ही छोटा है। कैसे? जैसे एग्जांपल में इस क्वेश्चन में देखें कि माइनस का 4 है, माइनस का 7 है। अगर माइनस के साइन को छोड़ें तो 7 बड़ा है 4 से, लेकिन चूंकि माइनस का साइन, मैंने ये बात की कि जिसके साथ माइनस का साइन होगा वो अगर जितना बड़ा है वो उतना ही छोटा है। जैसे यहाँ पे वैसे तो 7 बड़ा है 4 छोटा है, दोनों के साथ नेगेटिव साइन है, तो अब ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। जैसे वो काउंटिंग लिखते हैं ना, इधर गौर से देखें कि 0 1 2 3, ये 100 ऑन चलती जाएगी, और इधर -1 -2 -3, ये भी 100 ऑन चलती जाएगी। सबसे देखें, ये दरमियान में है, इस तरफ ये बड़े हो रहे हैं, इस तरफ ये छोटे हो रहे हैं। ये छोटा है, ये बड़ा है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, और फिर ये। इस तरह से हमारे पास काउंटिंग जा रही है। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा लिखना है। सबसे छोटा यहाँ पे हमारे पास -7 है, तो इसको मैं लिखूंगा पहले -7, फिर हमारे पास उसके बाद ये -4 है, फिर -2 है, फिर हमारे पास 0 है, फिर 1 है, उसके बाद फिर 3 है, उसके बाद फिर 4 है। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। तो अब 4 हमारे पास जो है माइनस में भी है, प्लस में भी है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास ये पूरे हो गए। और इसका दूसरा पार्ट भी इसी तरह से है, इसलिए मैंने पहले बड़ी कुछ बातें वजाहत से की हैं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन में आसानी हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है -1, इसका पार्ट जो है -6 7 -3 0 6 और 1। आज पहला रोज़ा भी है, आप सबको मैं दिल की अता करीम से रमज़ान करीम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग रोज़ा रख रहे होंगे और अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर अब लिखना है। फिर से वही बात कि क्या होगा, असेंडिंग छोटे से बड़ा, सबसे छोटा ये -6 है, उससे बड़ा हमारे पास -3 है, उससे बड़ा -1 है। क्यों? क्योंकि पहले -1 लिखने होते हैं असेंडिंग में, जितना बड़ा है वो उतना छोटा होगा। उसके बाद फिर 0 है, फिर प्लस वालों में 0 के बाद कौन सा हमारे पास है, 6 है,
फिर 7, 6 भी हो गया, 7 भी हो गया, उसके बाद है हमारे पास 17। तो इस तरह से हमारे पास ये पार्ट भी इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें उसने हमें कह दिया है कि आपने डिसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है बड़े से छोटा। इसमें अब एक क्वेश्चन एक पार्ट कर लेते हैं, दूसरा पार्ट आप लोग खुद ही इसका परफॉर्म कर लेंगे। अब डिसेंडिंग ऑर्डर को मैं DS के साथ DO के साथ लिख रहा हूँ ताकि डिसेंडिंग ऑर्डर को आप समझ जाएं। सबसे बड़ा कौन सा है, मैंने लिख दिया उर्दू में कि बड़े से छोटा, और उसमें छोटे से बड़ा होता है। सबसे बड़ा 16 है, उसके बाद 7 है, फिर हमारे पास 0 है, 0 के बाद जो छोटा है, 0 से छोटा है वो हमारे पास -1 है, -1 से जो छोटा है -2 है, और -2 से छोटा -4 है। वैसे तो यहाँ पे 4 बड़ा है, लेकिन माइनस के साइन की वजह से 4 जो है वो छोटा हो जाएगा। और इसका दूसरा पार्ट मैं यहीं पे कर देता हूँ कि उसमें हमारे पास 13, 24 -40, 0, 8 और 5 है। तो इसका जो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा स्टूडेंट्स, डिसेंडिंग बड़े से छोटा, सबसे बड़ा 24 है, फिर 13 है, फिर 8 होगा, फिर 5, फिर 0 और एंड पे -40। ये -40 है हमारे पास। डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा, 24 बड़ा है। वैसे तो ये 0, 8, 5 अलग अलग है। वैसे तो 40 बड़ा होता है, चूंकि माइनस का साइन है तो 40 हमारे पास छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को जरा गौर से देखें आप लोग। तो एब्सोल्यूट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू हमने फाइंड करनी है इन क्वेश्चन में। यहाँ पे मैं सारा क्वेश्चन तो नहीं लिख रहा, एब्सोल्यूट या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू। स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट वैल्यू जो हमारे पास होती है, किसी भी वैल्यू का डिस्टेंस होता है 0 से लेके जो आगे की तरफ डिस्टेंस होगा नंबर लाइन पे, ठीक है। और ये हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होता है या 0 होता है। डिस्टेंस हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होगा। देखिए जैसे ये 0 पॉइंट है, ये 1, ये 2, इधर से हमारे पास कोई डिस्टेंस होगा, फर्ज करें यहाँ तक ये 5 हो, तो इतना जो हमारे पास डिस्टेंस है ये एब्सोल्यूट होगा। और एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होती है या फिर 0 हो सकती है। 0 भी हमारे पास एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, नेगेटिव में एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होगी। अगर कहे कि नेगेटिव एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करें तो नेगेटिव को हमने पॉजिटिव कर देना होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट जो है हमारे पास, इसको गौर से देखें तो है -45। अब यहाँ पे आपने इसको लिखना कैसे है वो भी बता देता हूँ, और एब्सोल्यूट वैल्यू दरअसल फाइंड करते कैसे हैं मैं वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले मैं एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड करने का तरीका बताता हूँ। देखिए अगर मैंने -45 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके गिर्द मैं ये 2 लाइनें लगा दूंगा जिसको मॉड भी बोलते हैं। उसका तरीका ये होता है कि इसी वैल्यू का हम लोग लेते होते हैं स्क्वायर, और इसी का लेते होते हैं हम लोग अंडर रूट। स्क्वायर और अंडर रूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि उस वैल्यू का स्क्वायर भी लेना है, अंडर रूट भी। और हमें पता है कि जब किसी माइनस वाले नंबर की पावर इवन होगी तो माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ये स्क्वायर रूट से कट गया तो आंसर आया 45। यहाँ से हमने एक चीज़ सीख ली कि जब भी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है वैसे फिर से देखें कि स्क्वायर उसी वैल्यू का स्क्वायर फिर अंडर रूट। अब स्क्वायर खोल दें फिर भी तो हमारे पास यही बनना था आंसर। मैंने पावर इवन थी, माइनस की पावर जब भी इवन हो तो वो प्लस में हो जाता है। तो ये 2 से के साथ अंडर रूट कट गई तो हमारे पास 45 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमने एब्सोल्यूट या न्यूमेरिकल वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो हम उसके गिर्द मॉड लगाएंगे या 2 लाइनें लगाएंगे, और उसका साइन जो माइनस का वो ख़त्म कर देंगे। अगर प्लस है तो वो प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी। इसकी डिफाइन में मैंने कहा था कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ये इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0 to
ज़ीरो से आगे की तरफ जितना डिस्टेंस होगा, ठीक है, ज़ीरो से लेके नंबर लाइन पर जितना डिस्टेंस होगा वो होगा, ये हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होता है या फिर ज़ीरो होगा। तो ये हमने तरीका सीख लिया। तो -45 जो है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास 45 हो जाएगी। और जो दूसरा इसी तरह हमारे पास जो दूसरा पार्ट है इसका, तो ये वो हमारे पास है 116। तो अब 116 की जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, इसकी के लिए मैंने मॉड लगाया, ये 116 ही आ गया। इसी तरह जो तीसरा पार्ट है वो है -209। इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है स्टूडेंट्स, वो तो आपको पता है कि बस इसके गिर्द हमने लगाना है मॉड और वैल्यू को हमने लिख देना है पॉजिटिव में। इसी तरह से इसकी जो ज़ीरो है, अब ज़ीरो को समझने वाली बात है, ज़ीरो तो पहले ही हमारे पास एब्सोल्यूट है, तो इसको लिखना है, आपने लिख लें मज़ीद भी कि ज़ीरो तो हमारे पास वैसे भी ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है या न्यूमेरिकल वैल्यू। 5 में हमारे पास है -2813 का जब मैं मोड़ लूँगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तरीका कौन सा फॉलो हुआ है, हमेशा ये फॉलो होगा, आपके सामने है। 6 पार्ट इसका देख लें तो -501 है, डायरेक्ट मैं इसका मोड ही ले रहा हूँ आपके सामने। चलिए ये मैं रेड से लिखता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो 01, तो इस तरह से ये हम लोग इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने सीखा भाई जहाँ भी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके गिर्द मॉड लगाना है और फिर हमने वो वैल्यू उसकी लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा कि अरेंज एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज करना है क्वेश्चन नंबर 4 में ए ओ का मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ असेंडिंग ऑर्डर। एब्सोल्यूट वैल्यू को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इसका पहला पार्ट है हमारे पास -13, दूसरा 0, -4, 12, 16, -9 और 17 है। इसके सोल्यूशन में सबसे पहले तो आप सोल्यूशन में ये वैल्यूज ही ऐसे लिख देंगे, ये जो वैल्यूज हैं। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज निकाल लें। -13 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास 13 आ गई। 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू होती ही 0 है, 0 वैसे ही एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये ना भी लिखें तो काम ठीक है। फिर -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास 4 होगी। फिर 12 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हमारे पास 12 ही होगी, ये पहले ही एब्सोल्यूट में है। अगर आप ऐसा करें कि जस्ट नेगेटिव वालों की एब्सोल्यूट निकाल लें, पॉजिटिव की ना निकालें, फिर भी काम चल जाएगा। अब 16 की जो है एब्सोल्यूट वैल्यू 16 ही है। -19 की एब्सोल्यूट 9 की एब्सोल्यूट वैल्यू 9 हो जाएगा और 17 की एब्सोल्यूट वैल्यू 17 है। अब हमारे पास वैल्यूज ये हैं आपके सामने, ये वैल्यूज, ये वैल्यूज हैं। ये मैंने आपको शो करने के लिए निशान लगाए हैं। असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा लिखते हैं, AO असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में सबसे छोटी वैल्यू 0 हो जाएगी हमारे पास, उसके बाद 0 के बाद हमारे पास 4 है, फिर हमारे पास स्टूडेंट्स 9 है, उसके बाद फिर 12 है, फिर 13 है, 12 के बाद 13 है, फिर हमारे पास 16 है और 17। ये हमारे पास उसकी वैल्यूज हो गई, एब्सोल्यूट वैल्यूज। क्या करना है कि प्लस की वैल्यूज तो पहले ही एब्सोल्यूट हैं, उसको ना भी निकालें, मसला नहीं है। जस्ट नेगेटिव वाली वैल्यूज की एब्सोल्यूट निकाल लें, जैसे 1, 2, 3, बाकी तो हमारे पास वैसे ही एब्सोल्यूट हैं।
इसकी तरह इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी आप कर लेंगे कि चलिए उसको मैं कर ही देता हूँ। यहाँ पे पार्ट नंबर जो 2 है, -18, 14, -12, -84, 44 और 48। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले तो ये सारा क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे आप लोग। मैं यहाँ लिख नहीं रहा, मैं एब्सोल्यूट वेजेस्ट वैल्यूज फाइंड कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास आएगा -12, इसकी वैल्यू, -84 इसकी वैल्यू, फिर 44 उसकी वैल्यू। ये तो वैसे भी हमारे पास एब्सोल्यूट ही हैं, ये तो ये +12 हो जाएगा। ये तो 48 इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि हमारे पास ये वैसे ही एब्सोल्यूट होती हैं, तो ये प्लस हो गई। अब इसमें असेंडिंग ऑर्डर लिख दें, क्या बनेगी? सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? हमारे पास 12 है, उसके बाद उससे बड़ी है 14, उससे बड़ी हमारे पास है फिर 18, फिर हमारे पास है 44, फिर है 48 और लास्ट पे हमारे पास है 84। तो ये वैल्यूज़ को मैंने असेंडिंग में लिख दिया है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। इसी में है कि इसका उलट कर देंगे, बड़े से छोटा। उसको ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ लिख दिया मैंने डी, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये क्वेश्चन नंबर बन गया 5। इसका पहला पार्ट हमारे पास है कि 34 है, फिर -9 है, फिर 12 है, फिर 17 है, फिर -16 है, -21 है। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ आए, ज़रा गौर से देखें। क्वेश्चन को लिखेंगे पहले हमेशा। स्टूडेंट्स ये स्टेप मिस कर देते हैं। -16 लिखा है मैंने, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें। 34 की तो हमारे पास वही बनेगी, फिर -9 की, फिर 12 की, 17 की, -16 की, -21 की। ये तो पहले से एब्सोल्यूट है और इसकी एब्सोल्यूट माइनस ख़त्म हो जाएगा। ये भी हमारे पास पहले से ही एब्सोल्यूट है, इसको ना भी लिखें तो काम चल जाएगा, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए मैं इसको लिख रहा हूँ ताकि बच्चे इसको चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। एब्सोल्यूट वैल्यू में हमने सिंपली ये किया कि छोटी जो माइनस है उसको हमने प्लस में कर दिया। डिसेंडिंग ऑर्डर डी फॉर डिसेंडिंग ऑफ ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखते हैं? बड़े से छोटी। तो सबसे बड़ी हमारे पास यहाँ पे 34 मुझे नज़र आई, उससे छोटी हमारे पास 21 है, फिर उससे छोटी 17 है, फिर 16 है, फिर 12 और एंड पे 9 है हमारे पास। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है। और इसी तरह से इसका जो पार्ट नंबर 2 है उसको ज़रा करते हैं और इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी वाइंड अप हो जाएगी। 109 है, -215 है, फिर 0 है, फिर 85 है, फिर -141 है, फिर 149 है और 215 है। यहाँ पे एज इट इज़ क्वेश्चन लिखेंगे। आज माशाल्लाह से रोज़ा भी है। 149 और 215 है।
अब हर एक निकाल लें एब्सोल्यूट वैल्यूज़। 109 की एब्सोल्यूट 109 ही होगी, -215 की एब्सोल्यूट 215 ही है, 0 बस। बाकी जस्ट मैं माइनस वालों की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो ये 141 है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। प्लस की वैसे भी थी, मैंने नहीं निकाली, चलिए निकाल देते हैं, कोई स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो जाए भाई। 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही होगी, 85 की एब्सोल्यूट वैल्यू 85 ही होगी, 149 की एब्सोल्यूट 149 ही होगी, और 215 की एब्सोल्यूट जो है वो 215 ही होगी। अब इसको मैं लिखूँगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग में फिर से वही बात, सबसे बड़ी देखें, सबसे बड़ी जो है 215 है हमारे पास, 215। उसके बाद फिर हमारे पास जो उससे छोटी है वो है 149, 215 149। उसके बाद यहाँ से आप देख लें, माइनस को इग्नोर करके, 215 हमारे पास जो है 2 टाइम आ गई है, तो उसको 1 टाइम लिख देंगे। 215 के बाद 149, उसके बाद 141 आ जाएगी, उसके बाद 109 बनेगी। इसको मैं तेज़ी से लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसके बारे में वैसे नॉलेज तो है कि कैसे करना है। 85 के बाद हमारे पास ये बन जाएगी 0। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। आई होप के आप सबको अच्छे से समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, और रमज़ान करीम के रोज़े रखते रहें और हमें भी दुआ में याद रखें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, जहाँ पे समझ ना आए तो कमेंट भी हमें कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। जज़ाकुमुल्लाहु व अहसन कसीर।